परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। ठीक है, हमको क्या करना है कि परफॉर्म करना है लॉन्ग डिवीजन 1/13 पे। तो 1/13 में लॉन्ग डिवीजन लगाना सबसे पहला क्वेश्चन ये है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। अब रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है कि रिपीटिंग ब्लॉक आपका ये होता है, जैसे मान लो कि 6.75 4 5 4 5 4, तो ये देखो ये रिपीटिंग ब्लॉक है, 5 4 एक रिपीटिंग ब्लॉक है। बात समझ में आया? तो ये समझ में आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है इसमें 1/13 में। उसके बाद क्या करना है, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13। अगर हम 2/13 को इवेल्युएट करते हैं तो क्या हमको साइक्लिक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि मतलब मान लो कि अगर मान लो 1/13 है तो हमारे पास कुछ आ रहा है 0.675 आ रहा है। ठीक है, अगर 2/13 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मान लो कि यही नंबर आ रहा है, जैसे मान लो ऐसे कर दिए तो अब होगा यही नंबर, बस होगा क्या कि कुछ शिफ्ट हो जाएगा नंबर। जैसे मान लो कि ये आ जाएगा 4 पहले आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, 5 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 6 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से फिर करोगे तो फिर क्या होगा कि किसी नंबर से मान लो, अब मान लो 5 से शुरू हो रहा था ये वाला, मान लो 7 से शुरू हो रहा है, तो अगर 3 करोगे तो पूरा डिवाइड होने के बाद 0 पॉइंट, जैसे मान लो कि 7 से शुरू 754 फिर 6 आ रहा है, तो मतलब डिवाइड करने के बाद यही सब डिजिट हो, बस थोड़ा थोड़ा वो शिफ्ट हो जाए। तो अगर इस तरह का प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो क्या होता है कि वो साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर पहले वाले को डिवाइड किए तो ये आया, मान लेते हैं कि ये आया, जब ये आया तो जब दूसरे वाले को निकालना है 2/13 को निकालना है, तो वो 2/13 भी क्या होगा, वो उसमें जितने भी जो ये सब डिजिट होंगे वही डिजिट इसमें भी यूज होंगे, लेकिन वो डिजिट थोड़े शिफ्ट होंगे, मतलब उनका प्लेस चेंज होगा। फिर क्या होगा, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, घूम के फिर आगे आओगे तो दूसरे वाले में 3/13 करोगे तो फिर वही होगा कि 7 से शुरू होगा, बस क्या होगा डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब हमको क्या करना है, नाउ कंप्यूट 3/13 4/13 etc। व्हाट डू यू नोटिस। अब इसके बाद हमको ये सबको कैलकुलेट करना, उसके बाद हमको पता करना कि हम क्या नोटिस करते हैं। अब देखो, अब हर तो निकालोगे नहीं, मैं एक दो को निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मैं इसका ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप ये निकल गया तो ये भी कैसे निकाल लोगे। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 में 1/1 को 13 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बार 0 बार में लेके जाओगे, 0 क्योंकि जा नहीं रहा तो 0 बार में लेके गए तो ये आया 1। अब क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है कि अब ये जा नहीं रहा है तो कुछ उतरने के लिए भी नहीं ऊपर से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तभी नहीं जा रहा है तो फिर इसको 0 बार में लेके जाओ, ये आया 10। फिर अब रिमाइंडर बचा था, देखो ये रिमाइंडर बचा, अब रिमाइंडर बचा तो हम इसको 0 बढ़ा दिए। अब क्या होता है कि 13 है तो ये 7 टाइम्स में जाएगा 91, ये आएगा 9। फिर अब देखो 9 रिमाइंडर बचा तो 0 उतार लोगे ऊपर, 0 अपने आप लिखोगे। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, 6 टाइम में 78 आएगा। ठीक है, 78 आ रहा है तो यहाँ बचा 12। अब अगर 12 रिमाइंडर बता 0 अपने से बढ़ा दो, 0 अपने से बढ़ाओगे तो ये जाएगा आपका 9 टाइम्स में 117 आएगा। ठीक है, फिर ये आया 3 जब आ रहा है तो 3 आया तो ऊपर से 0 आया। 2 टाइम्स में जाएगा 26 आया 4, फिर अपने आप 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बचा तो 0 अपने आप बढ़ जाता है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो 0 आया तो ये 3 टाइम्स में गया तो ये आएगा 39, यहाँ आया 1, अब आया ये 0 अपने से आया। अब क्या हुआ, ये 0 जा नहीं रहा, नहीं जा रहा तो 0 टाइम्स में लेके जाओ, 0 टाइम्स में लेके जा रहा है तो हमारे पास क्या आया 10 आया। फिर इसमें एक डेसिमल बढ़ा दो क्योंकि रिमाइंडर था। तो अब उसका क्या हुआ कि अब ये फिर से 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा तो ये आएगा 91, ये आया 9। ठीक है, ये 0 आया। फिर ये 6 टाइम में जाएगा 70। अब देखो ये देखो यहाँ 90 तक है, ये 90 है। ठीक है, 90 के बाद हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ साइड में। ठीक है, ये 90 है तो 90 के बाद हम इसको लेके जाएंगे कितने टाइम्स में, 6 टाइम में 78 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 12, फिर 0 12 0 आ रहा है तो फिर अब इसको लेके जाएंगे, इसको लेकर अगर हम जाएंगे तो कितने टाइम्स में लेके जाएंगे, 9 टाइम्स में लेके जाएंगे। ये 117 आ रहा है, ये आया 3, फिर 0, फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा तो फिर ये 26 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 0, तो ये 3 टाइम्स में 39 जा रहा है, ये 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 टाइम्स में लेके जाएंगे तो यहाँ 0 आ रहा है और ये फिर 100 हो जाएगा। तो देखो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ से हमको पता चला कि 0 7 6 9 2 3, ये 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट के बाद फिर ये रिपीट करा, फिर देखो 0 से ये रिपीट करा, ये नंबर रिपीट करा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 0.076923 का ब्लॉक। ये बात क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ हम कॉर्नर में लिख देते हैं 13 को, अगर 1 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको आंसर मिला 0.076923। ठीक है, हमको ये मिल रहा है, ये इस पर बार है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीजन इसका करते हैं 2/13 का, 2/13 का करते हैं। तो 2/13 का अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो चलो करते हैं 2/13 का। अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं 13 का तो पहली बार में 0 बार में लेके जाओ तो ये आया 2। अब कुछ उतरने के लिए है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बना दो। ठीक है, 1 टाइम में गया ये 13, फिर आया 7, ये आया 0। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर रिमाइंडर 7 बचा तो 0 अपने आप आ जाता है। ठीक है, 0 अब आया तो 5 टाइम्स में 65 5, फिर 0 अपने आप 5 बचा तो यह आया 11 0, फिर है 104, यह आएगा 6 0 8 0 78 2। ठीक है, फिर ये 0। अब देखो 20 है, 20 को हम यहाँ लिख रहे हैं। 20 के बाद ये 13 1 टाइम में जा रहा है, 1 टाइम में जा रहा है तो ये आया 7, फिर ये 0, फिर 7 0 आया, फिर ये 5 टाइम्स में जाएगा 65, ये 5 0, फिर 39, ये आ रहा है आपका 11 और 0। ठीक है, ये जाएगा 8 टाइम्स में 104। ठीक है, ये आया 6, ये आया 0। ठीक है, ये 8 टाइम्स में गया, अब ये आएगा 4 टाइम्स में 52। ठीक है, ये आएगा 8 0 78 2 0, फिर ये आया 1। अब देखो ध्यान से देखना कि फिर आप ध्यान से देखोगे तो 13 13, ये 7 और 0, तो हो क्या रहा है, एक बार 7 यहाँ आया, फिर हम देख रहे हैं 7 यहाँ आया, तो अब देखो रिपीट कर रहा है।
वो रिपीट कर रहा है। अब रिपीट कितना डिजिट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस 6 डिजिट फिर 1, देखो ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि देखो, अब देखो 2/13 क्या आ रहा है, 2/13 आ रहा है 0.153841 ये आ रहा है, और इसके ऊपर बार होगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, अरे 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एक बार रिपीट करा, ये एक बार रिपीट करा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये नंबर आ गया, जब इसको कर रहे हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमको ये देखने को यहाँ मिल रहा है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो ये नंबर है, ठीक है, तो ठीक है, तो देखो हमको क्या मिला कि 1/13 का वैल्यू ये मिला, 2/13 का वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ से सीख लेते हैं कि अगर हम इसका वैल्यू निकालिए तो इसका वैल्यू हम अपने आप निकाल सकते हैं। देखो इस 13 है वो इसके बराबर है, ठीक है, 2/13 इसके बराबर है। अब देखो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो 2/13 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2/13 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये इसी के बराबर है 2/13 के बराबर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 2/13 हो जाएगा ना। तो हम तो 2/13 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और हमको इसका वैल्यू तो पता है कि इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो इसके वैल्यू की जगह हम इसका वैल्यू डाल देते हैं, देखो 2 पे पावर 0.07693 ये वैल्यू डालें। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या आता है 0.0769323। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आ रहा है 64181, देखो आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट अब इसको बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप 2 की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये बात समझ में आ गई कि 2 की वैल्यू बिना कैलकुलेशन किए लिख सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया कि आप 3 का 4 का 5 का वैल्यू 1/13 का वैल्यू पता है, तो 1/13 को बाहर 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। उसी तरह मैं अभी आगे का सारा आंसर निकालूंगा और आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो देखो वैसे ये तरीका भी होता है। अब देखो अब होगा क्या कि अब देखो यहाँ पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेलुएट 2/3। अब 2/3 तो इवेलुएट कर लिया, ठीक है, आप भी उस तरह से इवेलुएट कर लेना, पूछ लेना अपने क्लास में कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप इसको इवेलुएट कर लिया। अब क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक होने का मतलब कि इसमें से किसी एक नंबर डिजिट से शुरू होता है, लेकिन ऊपर में जितने डिजिट है उसमें से तो कोई डिजिट हमको इसमें मिल ही नहीं रहा है, ना 4 मिल रहा है, ना 7 मिल रहा है, 6 मिला है। तो 6 से अगर हम शुरू करें तो 6 के बाद 9 है, देखो 6 के बाद 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो हम यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि 1/13 डज नॉट शो, इसका आंसर लिख रहे हैं, डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी विथ 2/13 एज द ब्लॉक डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ही डिजिट डिफरेंट है, डिजिट ही डिफरेंट है। तो फिर अगर आप उसको वो क्या करते हैं, शिफ्ट भी कर दोगे, अगर 1-2 शिफ्ट भी कर दोगे तो भी ऊपर वाला नहीं आता है। तो क्या करता है 1/13 जो है वो ब्लॉक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है इसके साथ, पहली चीज तो ये होगी। अब हम अगर 3 के साथ देखें और 4 के साथ देखें, ठीक है, तो इसके साथ करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऊपर वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम इसको 3/13 और 4/13 का देखते हैं, ठीक है। तो 3/13 को निकालने का हम वही तरीके से निकालेंगे आंसर, ठीक है। तो देखो 3/13 को सॉल्व करते हैं कि 3/13 कितना आ रहा है। तो 3/13 को सॉल्व करना है, तो वो 3 को बाहर लिख दो, 1/13 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/13 के इम्प्लाइड 3 इंटू 1/13 का वैल्यू है 0.076923। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखो 0.076923, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 9 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो हमको मिला ये, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 13/3 का वैल्यू आ गया, 0.230769 का ब्लॉक, ठीक है। ये हमको मिल गया इसका वैल्यू, ठीक, ब्लॉक मिल गया, ठीक है। अब देखो अब हमको इसका वैल्यू मिल गया 3/13 का वैल्यू, तो 0.230769 का ब्लॉक, ठीक है। अब हम 4 का भी निकाल लेते हैं इसी तरह। 4 के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिख रहे हैं, इक्वल टू 4। अब ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, 0.076923 के बराबर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.076923 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमको मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.307692 ये मिलेगा हमको, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये 4/13 की वैल्यू क्या होगी, 4/13 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो 0.307692, ठीक है, ये होगी, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। तो हम इन सब की वैल्यू निकालें। अब देखो ये तो पता चल गया कि ये दोनों आपस में साइक्लिक नहीं बना रहे। अब हम बात करते हैं इसकी इससे और इसकी इससे, ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को देख के हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये 0.76923 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे 0 है, यहाँ पे 0 यहाँ से शुरू होता है, देखो 0 के बाद देखो 76923, देखो फिर देखो 0 है यहाँ पे, 0 से शुरू करते हैं, 0.76923, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखो अब 3/13 और 4/13 क्या हो रहा है कि 1/13 के साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी बना रही है। तो इसमें पूछा नाउ कंप्यूट ये और ये, इन दोनों को कंप्यूट करना है, व्हाट यू नोटिस। तो हम लोग नोटिस करते हैं
1/13 शो साइक्लिक प्रॉपर्टी विथ किसके किसके साथ 3/13 एंड 4/13 इसके साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गया। ये हम लास्ट वाला बता देते, तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि 1/13, 3/13 और 4/13 के साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। ये बात क्लियर हो गया। चलो ये सब चीजें क्लियर हो गई, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ETC लिखा हुआ है, तो होगा क्या ना, अगर आप देखो, अगर आप 3/13 लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप 4/13 लिखोगे, 9/13 लिखोगे, ठीक है, 10/13 लिखोगे और 12/13 लिखोगे, इन सबको भी सॉल्व करोगे ना, तो ये 1/13 के साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब वो सब साइक्लिक होंगे। अब देखो दूसरा क्या होगा, अब 2/13 जो है, ठीक है, 2/13 हो गया, 5/13 हो गया। अब देखो इसमें 5 नहीं था, ठीक है, ये जितने नंबर है ये आपस में साइक्लिक होंगे। ठीक है, अब 2/13, 5/13, उसके बाद 6/13 जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, जो इसमें नहीं है उनको छोड़ के वो एक अलग ग्रुप बनाएंगे जो 2 के साथ 2/13, 5/13, 6/13 वो आपस में एक साइक्लिक बनेंगे, वो अलग साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे जिसमें ये सारी डिजिट होंगी। ये वाला इस पूरे डिजिट से साइक्लिक बनेगा, ये वाला इस पूरे डिजिट से साइक्लिक बनेगा। ठीक है, तो अब आगे आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप आगे अगर और करना है तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि इन सबको छोड़ के मतलब कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। 1/13 से 2/13, 3/13, ऐसे करते करते हम लोग 11/13, 12/13 तक देखेंगे। ठीक है, 13/13 में तो वो 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे। तो देखोगे कि ये जितने नंबर्स हैं, ये सारे नंबर वो इससे साइक्लिक बनेगा, और उसके बाद जो नंबर इसके अलावा जो नंबर इसमें बच जाएगा वो 2/13 के साथ साइक्लिक बनेगा। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक, डन।